असल चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की। ये एक मेरे पास पेपर है जिसमें एक शहजाद नामी एमक्यूएम का मुत्तहदा का लियाकताबाद का सेक्टर इंचार्ज था उस वक्त। अब आई डोंट नो चेंज कर दिया। एक बंदा कराची का बिजनेसमैन मोहम्मद हनीफ मेमन, ये किडनैप होता है पुलिस स्टेशन अजीज भट्टी के एरिया से 27 अगस्त 2010 को। एफआईआर नंबर 547/2010 को अंडर सेक्शन 265 एफआईआर दाखिल होती है और ये एफआईआर ट्रांसफर होती है एवीसीसी को। वो बंदा 1 सितंबर 2010 को अपने घर लौट आता है 7,80,000 रुपए अपने किडनैपर्स को देके। बहुत हमारे ईमानदार जेम्स बॉन्ड जिस जैसा शख्स शायद किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, डबल फेस्ड क्रुक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सीपीएलसी चीफ अहमद चिनॉय। अहमद चिनॉय साहब एवीसीसी के साथ मिलके बगैर ये रियलाइज किए हुए कि ये जहां रिपोर्ट है, मैं दिखा दूं ना कैमरे पे। हाँ जी जी, इसके दूसरे पेजेस भी दिखा दें। ठीक है। हाँ जी, और मैं आपको कॉपीज भी दे दूंगा अगर चाहें तो। ठीक है, मैं कॉपी शेयर कर दूंगा। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप इस रिपोर्ट? ठीक है जी। अहमद चिनॉय साहब क्या करते हैं फिर? अहमद चिनॉय टेलीफोन और ये वो रिकॉर्ड से ट्रेस करके रेड करते हैं लियाकताबाद में। वहां से ये लिस्ट इसमें है, ये आप जरा पढ़ दें। ठीक है जी। द फॉलोइंग वेपन्स आर रिकवर्ड फ्रॉम बोथ द प्लेसेस: मशीन गन 1, रॉकेट लॉन्चर 1, 7mm राइफल 1, SMG 1, रिपीटर 12 बोर, 44 बोर राइफल, 30 बोर पिस्टल, 9mm पिस्टल, बुलेट्स 1000, ग्रेनेड्स 40, वायरिंग बॉक्स 8। ये लिस्ट है जो इस शख्सियत से बरामद हुए हैं और ये हनीफ मेमन को किडनैप किया गया था। हाँ जी, तो ये रिकवर होते हैं और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये सब सामान जो है लियाकत ने सेक्टर इंचार्ज ने रखाया हुआ था, जो कि एक एमपीए हमारे भाई मर्डर हो गए थे एमक्यूएम के, उनकी बाय इलेक्शन में ये यूज होने थे, जो कि लकीली एएनपी ने बाइकआउट कर दिया और वो अनकंटेस्टेड जीत गए, वरना ये खून खराबे में यूज होने के लिए ये वेपन पकड़े गए। इसके अलावा कितने वेपन उन्होंने जमा किए थे वो खुदा को पता है। मैं ये बताइए, अदालत तक गए ना डॉक्यूमेंट्स? अदालत में ले जाएगा नहीं ले जाएगा? जी, अदालत में चले गए। ठीक है। और आपकी इतला के लिए मैंने गवर्नर से डिस्कस किया था और मैंने गवर्नर को कहा था कि ये हमें हैंड ओवर करें, शहजाद आप इस केस में वांटेड है। क्या कहा गवर्नर ने? उन्होंने नहीं हैंड ओवर किया और ये बैठा हुआ कहा है, अगर मैं वहां हाथ डालता तो शायद बहुत बड़ा बम उस वक्त मेरी गवर्नमेंट के लिए फट जाता, जो मेरी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उस वक्त मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत और ईमान शायद नहीं दिया था। कहां बैठा था? Presently, Shahzad has left Liaquatabad and is allegedly hiding in Azizabad, and he has put out word to kill Amanullah and Imran on sight, so that his and his party involvement is not brought to record. He is also trying to hide his criminal activities from people. बहरहाल ठीक है, मुझे बात है ना, क्योंकि बात ऑनेस्टी की हो रही है, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ये एक एमक्यूएम की हो गई, मैं दिखाऊंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरे भी लोग मरे हैं, तो आपके पास दूसरे लोगों की भी होंगे, एएनपी के भी होंगे, या फिर लियारी से जो लोग, या फिर जो उर्दू स्पीकर मारे गए उनकी भी होंगे। एएनपी के एक टारगेट किलर की मेरे पास है, जो कि मेरे नीचे बेसमेंट में, इस वक्त मैं इधर नहीं लाया क्योंकि मेरे पास तो बहुत मटेरियल है ना। ठीक है, वो अगर मेरे इंटरव्यू के बाद आप कहेंगे मैं नीचे से आपको खोल के दिखा दूंगा, आप वो पूरा रिकॉर्ड कर लें या मैं कॉपी आपको दे दूंगा। और जो यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग मारे गए बसों से उतार के, उसकी है कुछ? किस कहाँ मारे गए, क्या हुआ, कुछ है उसका आपके पास? आपको ये पता है कि अजमल पहाड़ी ने 20 एमक्यूएम के लड़के मारे? देखिए वो दुरुस्त एक इसमें सवाल कर रहा हूं मैं, पार्टी के कोई एक्स कारकुन मारने में और बसों से उतार के मासूम शहरियों को मारने में सिर्फ इस वजह से उनके शनाख्ती कार्ड देख के उर्दू स्पीकिंग में फर्क है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। मासूम शहरियों को उन्होंने मारा
जो पंजाबी मासूम शहरी थे जो कोरंगी में मिलों में काम करते थे। अभी तक आप जज के बेटे होते हुए समझते हैं ना कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, में वो बात कर रहा था आपसे। मैं जज के बेटे और इस शहरी कराची में रहने वाले शहरी की हैसियत में मैं समझता हूँ कि इनको कुछ भी नहीं होगा। इनको कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अदालत पे भरोसा नहीं है? मुझे अदालत पे भरोसा इसलिए नहीं है कि अदालत में हिम्मत नहीं और है। इतने सारे जो आपके पास प्रूफ हैं आप अदालत में लेके जाएंगे? कौन से? मैं सब अदालत में ऑलरेडी ले गया हूँ। अदालत में वली खान बाबर ये सब अब आप लेके जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन है ना, तो आप एक आजाद आदमी है, मिनिस्टर नहीं। मेरे छोटे से सुमोटो भी अभी हुआ है, सुमोटो भी अभी हुआ है। मेरे जूनियर जुल्फिकार, ये आप लक़ब दे रहे हैं जूनियर जुल्फिकार? आप जो भी समझे लोग इसकी वजह क्या है? लोग इसे शायद आपको गाली करके पेश करें, लेकिन ये वक्त साबित करेगा कि ये आप चेरिश करेंगे ये मोमेंट अपनी पूरी जिंदगी। मैं समझ, जूनियर जुल्फिकार क्यों कह रहे हैं? वजह? क्योंकि मैं सीनियर जुल्फिकार हूँ ना। आप मुझे जूनियर जुल्फिकार कह रहे हैं और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आप वो सवाल कर रहे हैं जो सवाल करने वाला भी ऐसे सवाल करते हुए डरता है, क्योंकि उनकी ठुकाई बाद में होती है। आप ना ठुकवाइएगा, बाकियों को संभाल लूंगा। मुझे वली बाबर नजर आ रहा है आप में भी। पता नहीं क्यों मौत से डर लगता नहीं मुझे वैसे। ये तो आपने मेरी बात की। बस ठीक। मैं तो ये कहता हूँ मौत मेरी महबूब है। आपसे मुलाकात होती रहेगी सर इंशाल्लाह इंटरव्यूज में। बिल्कुल। अभी तो मुझे लगता है इस इंटरव्यू के फौरन बाद मुझे इस्लामाबाद वापस चले जाना चाहिए। मेरी आपको बरादराना एडवाइस है कि या आप मेरे पास रह जाएं कुछ दिन, या आप बिल्कुल हाइडिंग में चले जाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कुछ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसा यंग स्मार्ट हैंडसम जिसके बहुत से मतलब है चाहने वाले होंगे, आप यकीनन अपने माँ बाप के भी बहुत प्यारे बच्चे होंगे। उसने अपनी ज़िंदगी की रिस्क लेके सच सवालात पूछने की हिम्मत की और सच मुझे बोलने का मौका दिया। पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं वो आपके हमेशा थैंकफुल रहेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।